राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 अक्टूबर और दिन है गुरुवार और आज ही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे हम यम द्वितीया और भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी को भाई दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने अदिति की कथा सुनी थी। सूर्य जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे कि हे सूर्य जी, कितने आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना ही उसे इसका पता ही चल पाया। तब सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषि, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब वह अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं ही अदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से ही समस्त कलेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसीलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निशक राज्य दीजिए। अदिति जी के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवी माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन, शंख चक्र गदा पद कमंडल और पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता से बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें हवाई ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान विटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान की बोने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्होंने देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बोने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की आने का कारण बताते हुए कहा, हे बलिराज, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए आदिति की गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं ही इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। अब मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूँ कि दान के रूप में वह उन्हें कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हो? अगर आए हुए याचक को दान ना देना अधर्म चरण नहीं तो और क्या है? अगर विष्णु भगवान स्वयं ही याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं
तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वह सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। इसीलिए विटुक रूप में वो जो भी कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथाचरित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं। भगवान कहने लगे, हे राजन, तप करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बेटू, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी और घोड़े आदि मांग लिए होते। तो यह सुनकर वामन भगवान बोले, है दैत्यराज, मुझको किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभ नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले माधाता जैसे राजा आज कहा जाता है। इसीलिए मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वह धन्य है। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना आगे कोई होगा। इसीलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रद्धा, सिद्धू, यशोमती, शोभा, कामिनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का पद प्राप्त हुआ है। और फिर एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूँ कि मुझे भी 3 पग भूमि दे, तो जिससे उसे किसी को देकर भी मैं मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तभी शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सक्षम रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोक कर बैठ गए। अर्थात जिस लोटे वाला लोटा जो होता है, जिस जगह से जल की धारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की चाल को जान गए, इसीलिए उन्होंने देखी क्या काम किया। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुस्सा लेकर लोटे की टूटी हुई छेद के अंदर डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और टोठी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके
भर में लोग तक बढ़ गए और फिर उन्हें 2 पग में सारा ही ब्रह्मांड नाप लिया और भगवान के पग के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल में धुल रहा था और वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवता को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह कथा कुपा पात्र को अपवित्र होते से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब से समस्त देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। इसकी अगली वीडियो में आप जानोगे किस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा सुनाई कि गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करके आए तो एक राजा ने सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन की उसकी आगे परोस दिया और उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देखेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।